पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय जयशु। आज एक नया आशीष, नया अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन ऐसे एक मातृका जैसे हमारे आगे माँ मरियम, वो माँ मरियम कैसे प्रभु की दासी और यीशु का प्रिय, प्रभु का प्रिय, ऐसे कृपा पात्री बन गए। प्रिय मित्रों, हमको चाहिए ऐसे कृपा प्राप्त करने के लिए माँ मरियम से हम सीखना है। स्वर्गदूत मरियम से क्या कहा, वो सब विश्वास किया और स्वर्गदूत ने ये कहा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे अंदर ये विश्वास, हृदय से विश्वास, हृदय में ये विश्वास चाहिए। प्रिय मित्रों, मरियम ने क्या कहा, ये विश्वास, हृदय से विश्वास वो मुख से स्वीकार किया, मैं प्रभु की दासी। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। स्वर्गदूत उसके पास ले चला गया। प्रिय मित्रों, ये इंपॉर्टेंट बात, की वर्ड, मतलब मेरे जीवन में यीशु से, स्वर्गीय पिता ने यीशु द्वारा हमको अनुग्रह प्रदान किया, आत्मा हम प्राप्त करते हैं। ये समझना, कैसे समझना, ये पहचान क्या है, ये ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु का नाम में, यीशु के लिए जो कुछ करता है यीशु, इसमें यीशु का आशीष हमको प्रदान करते हैं। इसलिए सेट योर हार्ट टुवर्ड गॉड, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाओ, विमुख ना हो जाए। मरियम ऐसे अपना हृदय प्रभु पर पूर्ण विश्वास से, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कौन बोला है? स्वर्गदूत ने। प्रिय मित्रों, आज हमारे मुसीबतों में हम चारों ओर देखकर, ऐसे बुरी खबर सुनकर, ऐसे बुरी बातें बहुत है, बुराई का बात हम सुनते सुनते थक गए हैं, डर के बात ऐसे हम सुनते सुनते थक गए हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे राज्य, हमारे देश, ऐसे ये अविश्वासी लोग द्वारा, नास्तिक लोग द्वारा, अत्याचारी लोग द्वारा अशांति फैल गए, हम थक गए हैं। प्रिय मित्रों, मरियम क्रूस के नीचे खड़े हैं, अत्याचारियों के बीच में। यीशु क्रूस पर है, अपने एकलौते पुत्र। मरियम खड़े हैं, अचंचल, विचलित ना है, विचलित ना हो गए हैं। प्रिय मित्रों, मरियम के अंदर क्या है? ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम ऐसे स्थिति में, इंस्टेड ऑफ मैरी अंडर द क्रॉस, ये क्रूस के नीचे मरियम के बदल हम है तो हम क्या करेगा? और हम ऐसे समस्याओं में, प्रिय मित्रों, हमारे बीच में ऐसे व्यक्तिगत जीवन में विश्वासी लोग क्या विश्वास करना, वो रोग बीमारी आने से हम क्या सोचेगा, वो मर जाएगा। बीमारी नहीं होगा, लेकिन कोई बोला है ऐसा, कुछ कुछ शरीर में थकावट आने से कुछ लोग सोचेगा, ओ ये पैरालाइज्ड, और ये शायद कैंसर होगा। ऐसी बुरी खबर, ऐसे दुर्घटना ये मेरे जीवन में आएगा। हम पहले से वो हिम्मत हार कर ऐसे हमारे चिंता में चिंता करते हैं, चिंता, भविष्य के बारे में चिंतित है। प्रिय मित्रों, वहां स्तुति हमको नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम का ये स्तुति का भाव, प्रार्थना का भाव हम भी अप्लाई करना। ईश्वर के लिए, मेरे ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, ऐसे एक आदत जीवन में शुरू करना है।
ईश्वर के लिए सब कुछ संभव। मरियम ने क्या कहा? सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात, महान कार्य किया है, पवित्र है उसका नाम। प्रिय मित्रों, मैं भी ऐसे एक ऐसे जीवन में ऐसे मुसीबतों के समय, मुश्किल दावों के समय में भी ऐसे बहुत ऐसे निराशा का और दुख का, डर का बात मैंने सोच किया है मेरे अंदर। लेकिन आत्मा मुझे ऐसे उदाहरणों द्वारा, हाँ, सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए और पवित्र है उसका नाम, वो स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दिया और वचन सीखने शुरू किया। एक एक सिस्टर का एक स्थिति, सिस्टर एकदम पैरालाइज्ड हो गए थे, लेकिन उसका वॉस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए वो सिस्टर बनने से, मतलब वॉस लेने से पहले वो सिस्टर ऐसे पैरालाइज्ड हो गए। वो सिस्टर एकदम निराशा में, सिस्टर का बैच में पूरा 12 सिस्टर लोग वोस लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सिस्टर को वोस लेने के लिए नहीं सकते। वो कॉन्वेंट में सिस्टर लोग, अधिकारी लोग ऐसे सोचा है ये सिस्टर पैरालाइज्ड है, इसलिए वोस लेने नहीं सकते, इसलिए क्या करेगा? घर भेजेगा, ऐसे सोचते थे। प्रिय मित्रों, हमारे रिट्रीट के बीच में ये सिस्टर और सिस्टर के साथ ही ये पूरा बाकी सिस्टर लोग भी थे, और हम टीम प्रार्थना के बीच में, प्रार्थना के समय ये सिस्टर के लिए प्रार्थना किया। सिस्टर से ये वचन, सिस्टर आप ऐसे बोलो माँ मरियम जैसे, क्या वचन बोलना है? उसका अंदर सिस्टर ने बोला, मैं इतना दुर्बल हो गए, पैरालाइज्ड बीमारी के कारण चिकित्सा व्यर्थ हो गई है, और क्या करना है? अधिकारी लोगों के अंदर एकदम ऐसे निराशा है, कंफ्यूजन है, और ये सिस्टर और सिस्टर के साथ ही वो परिवार के सभी लोगों के अंदर कितना दुख है, वापस ले जा भेजना है, ऐसे निर्णय भी आया है। प्रिय मित्रों, ये वचन दावा करते हुए सिस्टर वचन द्वारा, क्या वचन है? वचन ये है, सर्वशक्तिमान मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मरियम का स्तुति का, प्रार्थना का ये वचन है। सिस्टर को ये शक्ति मिला है, सिस्टर को चंगाई और चलने के लिए और ऐसे आशीष मिला है। सिस्टर वो लेने के लिए पूरा प्रभु ने आशीष किया है, चमत्कार हुआ है। प्रिय मित्रों, मतलब हमारे बीच में, हमारे जीवन में सबसे पहले हृदय समर्पण करना है, हृदय समर्पण करना, और ये विश्वास, फिर हृदय भी समर्पण करने के बाद विश्वास मुख से स्वीकार करना। इसलिए जो ऐसे विश्वास स्वीकार करते हैं, यीशु प्रभु है, यीशु मेरा राजा है, और यीशु ऐसे मृत्यु से जी उड़ा है, और हमको भी जी उड़ने का सामर्थ्य हमारे जीवन में भी वो प्रभु देता है। हमारे लिए दुख में, संकट में, पाप में, परेशानियों में तिरस्कार नहीं करेगा, उद्धार वो करेगा। फिर प्रभु के पास और स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें मदद करेगा। पापों को वो क्षमा देता है, मुश्किलताओं में वो सहारा है, साथ रहता है, हमें मदद करते हैं। और ऐसे प्रिय मित्रों, नया जीवन, बंधन खोलकर नया जीवन वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु इधर आकर स्वर्ग राज्य का शक्ति हमारे बीच में वो प्रकट किया है, प्रमाणित किया है। इसलिए अंधों को वो दृष्टि दिया, बहरों को, गूंगों को अच्छा किया, लंगड़ों को पावदान दिया, ऐसे कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृत्यु से वो जिलाया। प्रिय मित्रों, ये बात हम अंदर रखना। और एक बात, क्रूस के नीचे मरियम खड़ी है, मरियम के अंदर विश्वास है, मृत्यु के ऊपर प्रभु का
शक्ति है। एक माता ऐसे बात किया, बाइबल में ऐसे हम सुना होगा, सबसे बड़ा दर्द एक स्त्री जब ऐसे गर्भधारण किया और गर्भधारण के बाद प्रसव के बाद ये वेदना, ये दर्द सब भूल जाते हैं। कारण क्या है? बच्चे कच्चे रहा, ये बच्चा मेरे आगे और मैं मां बन गई है, इसलिए बच्चा है, इसलिए मैं एक बच्चे का मां है, इसलिए वो बच्चे का ये जन्म के बाद, प्रसव के बाद ये मां को दुख नहीं है। बाइबल में हम ज्यादा ये बात हम ऐसे पढ़ते हैं, सबसे बड़ा ये दर्द प्रसव पीड़ा ऐसे हम बोलते हैं। ये मां बोला ये नहीं है, मैं प्रसव पीड़ा, ये प्रसव में दर्द, ये प्रसव पीड़ा, वो दर्द मैं याद नहीं करते, वो याद नहीं क्यों? एक मम्मी बोला मैं एक प्रसव में मुझे 3 बच्चा, इतना मुश्किल है, लेकिन ये 3 बच्चा ऐसे और पालन पोषण किया, बढ़ने के बढ़ते 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 वो तीनों का उपस्थिति मेरा खुशी है। ये पिछले दिनों के ये दर्द को, कष्ट सहन मैं याद नहीं करते, क्योंकि ये बच्चा कितना आशीष है, पारितोषिक। इसलिए वचन में लिखा पारितोषिक है, रिवार्ड, प्रभु से रिवार्ड है, पारितोषिक है। दूसरा बात है, ये बच्चा बच्चे का मृत्यु, मां जीवित रहते हैं लेकिन बच्चा मर जाते हैं, युवावस्था में होगा, बचपन में होगा, ऐसे वो भी बहुत दुख का कारण है। मरियम का बेटा, अपने इकलौते पुत्र मर रहे, ऐसे इतने कष्ट सहते हैं क्रूस पर। प्रिय मित्रों, ये दुख दर्द है, लेकिन ये मादा, दूसरे ये मादा के बारे में मैं बात कर रहे थे, वो मादा बोला एक बेटा मर गए थे, लेकिन बाद में मैं स्वप्न में देखा है वो यीशु के साथ है, बार बार वो मेरे पास खुशी से और ऐसे इतने खुशी से वो आ रहे हैं, मुझे समझ में आया है वो मेरा बेटा संत बन गए हैं, स्वर्गदूतों के साथ है, स्वर्ग में विराजमान प्रभु के साथ है, इसलिए मेरे अंदर मृत्यु के बारे में दुख नहीं है। प्रिय मित्रों, मरियम के अंदर क्या अनुभव है, मरियम के अंदर क्या विश्वास है, मरियम के अंदर क्या निर्णय है? यीशु मृत्यु के बाद ये दफनाया गया, फिर वापस आ रहे हैं, लेकिन मरियम आशा व्यर्थ नहीं करते हैं, होप, प्रतीक्षा नहीं करते। इसलिए शिष्यों को पास बुलाकर मेरे साथ आओ, प्रार्थना करो। यीशु ने कहा है, क्या कहा है? जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने आप लोगों को की है, वो प्राप्त करने तक वहां रहना, यरूशलेम में प्रार्थना करते रहो। वो आने से क्या होगा? आत्मा आने से क्या होगा? प्रिय मित्रों, हमको हमारे बुद्धि से परे है, शक्ति कितना है, अपार शक्ति हम में है। हम दुर्बलों के जीवन में, हम पापियों के जीवन में ऐसे असामान्य, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण शक्ति आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम अनुभव करते हैं। इसलिए आत्मा चाहिए, स्वीकार करेंगे प्रिय मित्रों। इसलिए आज ये विश्वास, मरियम का यही विश्वास, क्या विश्वास? स्वर्ग में विराजमान प्रभु, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। ये विश्वास जो स्वीकार करते, उसके अंदर निराशा नहीं है, उसके अंदर पूर्ण समर्पण है, उसके अंदर घबराहट नहीं है, उसके अंदर चिंताएं नहीं है, उसके आगे ऐसे दिक्कत नहीं है, रुकावट नहीं है, और प्रभु पार करने के लिए प्रभु का शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर आराधना, स्तुति और आराधना, प्रभु राजा है, मुक्तिदाता है, और
मेरे चंगाई दादा है, मेरे छुटकारा दादा है, आनंद दादा है, आत्म दादा है, ज्ञान दादा है। हम मेरे अपने को और अपने जीवन और सारे निवेदनों को समर्पण करेंगे। स्तुति आराधना मिलजुल कर गाएंगे। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। तू चरवाहा चंगाई दादा, तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, 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 आबा पिता तेरी। यीशु तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना,
यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये स्तुति का समय, ये प्रार्थना के समय, ये आराधना के समय स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से स्वर्गदूतों का आगमन और स्वर्गदूत हमारे साथ है, हम स्वर्गदूतों के साथ है, मिलजुल कर प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु इसलिए दुख दूर करते हैं, दुख संकट से, दुख बंधनों से प्रभु हमको छुटकारा देता है, रोग बीमारी से प्रभु हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आत्मा वो देता है, चंगा वो करते हैं। आराधना हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हृदय से आराधना 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 करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर प्रभु को स्तुति हम करते हैं। ओ कितने दयालु है, वो महिमामय प्रभु है, वो कितने सर्वशक्तिमान है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है। वो स्वामी है, वो मेरा प्रभु है, सबका मालिक वो है, वो मुक्तिदाता है, वो चंगा करते हैं, वो छुटकारा दाता है। इसलिए हम मिलजुल कर उसके आगे समर्पण करें। ओ यीशु, ये यीशु आने से जीवन बदल जाते हैं, यीशु आने से, यीशु का उपस्थिति द्वारा, यीशु आने से सब कुछ बदल जाते हैं। परिवार बदल, हालत, पूरी हालत, बुरी हालत सब बदल जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमें हमारे जीवन में नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए मरियम के विशेष मध्यस्थता और संत स्वर्गदूत, सभी संत स्वर्गदूतों का कोटि कोटि स्वर्गदूतों का उपस्थिति में हमारे प्रार्थनाएं हम समर्पण करते हैं। आज ये दिन प्रभु के लिए, प्रभु का दिन है। आज का दिन प्रभु से आशीष पाने के लिए है। इसलिए डरो मत, चिंता मत करो, प्रभु पर पूर्ण भरोसा करो। सबसे पहले ये प्रभु के आगे और सब कुछ समर्पण करते हुए खोजते रहो स्वर्ग राज्य के लिए, और पाप छोड़ने के प्रयास करो और पवित्र जीवन बिताने के लिए आग्रह संघर्ष करते रहो। और ये प्रार्थना में आज प्रभु एक नया निर्णय लेने के लिए, नया अभिषेक, विश्वास करने के लिए प्रभु हमको अभिषेक दिया है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ व्यक्तिगत जीवन के सारे निवेदनों को समर्पण करें, माँ बाप को, पूर्वजों को समर्पण करें, बच्चों को समर्पण करें, रोग बीमारी को समर्पण करें। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। पवित्र परम
प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। आराधना स्तुति महिमा हो। आराधना स्तुति महिमा